विद्यार्थी मित्रों, हम अब चैप्टर छठा पढ़ेंगे एसएस का। जन संचारण के माध्यम और समाज। जन संचारण मानी मनुष्य के बारे में सोचना, संख्या यानी जनसंख्या मानी मनुष्य के बारे में सोचना, कोई माध्यम देना और समाज के बारे में सोचना। वही पाठ हम यही पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे के पाठ में हमने देखा कि वैश्वीकरण के लिए संचारण क्रांति आवश्यक है, यानी संचारण यानी सोचने की क्रांति आवश्यक है। संचारण क्रांति संचारण के साधन यानी माध्यमों द्वारा आती है। इस जन संचारण के माध्यम के विषय में जानकारी इस इकाई में प्राप्त करेंगे, इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, विद्यालय की घंटी बजती है तब आप कक्षा में जाते हैं, आप शिक्षकों को नमस्कार करते हैं तो शिक्षक नमस्कार करते हैं, आप समाचार पढ़ते हैं, आप फोन पर बातें करते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, ये सभी संचारण से संभव होते हैं। देखो, यानी आप सुबह में स्कूल में जाते हैं, बराबर, तो तुरंत क्लास में चले जाते नहीं, घंटी बजती है तो हम स्कूल क्लास में जाते हैं, टीचर आते हैं, टीचर को हम नमस्ते कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं, बराबर, हम नमस्कार करते हैं। सुबह में पहले नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, टीचर भी हमें गुड मॉर्निंग नमस्कार करती है। उसके बाद हम समाचार पत्र भी सुबह में, चलो संडे का दिन, वैसे तो सोम से शुक्र हमें सोम से शनि हमें स्कूल में जाना होता है, सुबह की स्कूल होती है तो हम समाचार पत्र नहीं पढ़ते, पर रविवार को भी आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे सुबह में, क्योंकि रविवार को स्कूल में छुट्टी होती है। और टेलीविजन यानी टीवी भी हम देखते हैं तो उसे हम संचारण कहते हैं। संचारण को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, कि इंग्लिश भाषा में उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, कहा जाता है। तो उसे और कम्युनिकेशन शब्द लेटिन कन्म्यूस से निर्मित होता है। देखो, कम्युनिकेशन शब्द को लेटिन कन्म्यूस से निर्मित किया गया है। तो हिंदी भाषा में संचारण, सूचना, संचारण व्यवस्था, संघर्ष आदि शब्दों का उपयोग होता है। हिंदी में ये शब्दों का उपयोग होता है और गुजराती में संदेशा व्यवहार मानी समाचार पत्र, उसे संदेशा, किसी को कोई संदेशा भेजना हो, बराबर, या समाचार पत्र उसे संदेशा व्यवहार कहते हैं। संचारण प्रयान आदि शब्दों का उपयोग होता है। तो हिंदी में अलग शब्दों का उपयोग होता है, गुजराती में अलग शब्दों का उपयोग होता है। मानव समाज की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक मूलभूत आवश्यकता हो तो वह संचारण है। संचारण दो या उसे अधिक पक्षों में के बीच की एक अतिरिक्त क्रिया है, यानी जिसे संदेशा व्यवहार और भौतिक साधनों द्वारा एक दूसरे पक्ष पर अंतर क्रिया या बाह्य प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी देखो, संचारण एक व्यक्ति का नहीं, दो व्यक्तियों के बीच का संघर्ष से, यानी संदेशा व्यवहार देना कोई भौतिक साधन के द्वारा नहीं। चलो, हम टपाल होती है, टपाल तो हम डाल देते, तो टपाल अपने आप बॉक्स में से दूसरी जगह नहीं, वो साधनों के द्वारा जाती है। उसे पहले वो बॉक्स से निकालते, एक बड़ा कोथड़ा भरते, उसके बाद देखो विदेश भेजवाना तो प्लेन में जाती है, और आपको कोई यहाँ इतनी जगह तो बस में वो जाती ही है। तो ऐसे भौतिक साधनों के द्वारा वो एक दूसरी जगह पे जाती है। संचारण की प्रक्रिया का आरंभ बालक के जन्म से होता है और उसका अंत मानव जीवन के अंत में होता है। बालक का संचारण मानी बालक का जन्म होता है, तब से संचारण शुरू होता है और उसके अंत तक, जब तक उनकी मृत्यु ना हो तब तक वो उससे जुड़ा रहता है। संचारण की इस तरह संचारण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ऐसे संचारण का और प्रक्रिया समूह, लोक माध्यम समूह, माध्यम, अनेक प्रभाव आदि को प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो संचारण की व्याख्या, तो पहली व्याख्या एडवर्ड एमरी की है, बराबर। एडवर्ड एमरी की पहली व्याख्या, वो क्या बोलता है कि संचारण यह सूचना है, एक सूचना ही देनी है कि विचारों और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक परिवर्तन करने की कला। कोई व्यक्ति, देखो, कोई बात हो,
बराबर। तो एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति को यानी परिवर्तन करके यानी समझा बुझा के हम बोल कहते हैं तो उसे संचारण कहते हैं। तो विद्युत जोशी क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, मन की तरंगों, इच्छाओं या इंद्रियगत अनुभवों जैसी आत्मलक्षी मानसिक अमूर्त बातों को भाषा या अन्य किसी अर्थपूर्वक माध्यम द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाए, प्रसार करे, उस प्रक्रिया को संचारण के रूप में पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति जो विद्युत जोशी ऐसा बोले कि व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं से किसी के मन के तरंगों के द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझाता है तो उसे संचारण कहते हैं। फिर कीथ डेविस सूचना संचारण अर्थात एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह के किसी सूचना अथवा भाव पहुंचाने की क्रिया। तो उसका मान्यता क्या है कि कीथ डेविस की मान्यता ऐसी है कि एक व्यक्ति के समूह से दूसरे व्यक्ति के समूह तक कोई बात पहुंचानी हो तो उसे संचारण कहते हैं। संक्षेप में हमने ऐसा कह सकते हैं कि संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्ति या समूह के बीच परस्पर भावनाओं और आकांक्षाओं का आदान प्रदान होता है। देखो क्या है कि दो व्यक्ति हो या कोई समूह हो तो कोई भावना रखनी हो, कोई उसके सामने या कोई बात करनी हो, बराबर, तो आदान प्रदान है। यानी उसे हम शांति से कह सकते तो वो भी हमें बात कहता है और हम भी उसके साथ बात करते हैं। संचारण के दो प्रवाह है जिसे एक तरफ संदेशा भेजने वाला और संदेशा भेजता है और दूसरी तरफ प्राप्त करने वाला, उसकी प्रक्रिया। चलो हम ये फोन है, बराबर, तो हम अभी ये ऑनलाइन पढ़ रहे तो सर क्या करते, वीडियो भेजते, तो हमने वो संदेशा भेजा तो आपने क्या किया कि उसको देखा तो उसको संदेशा लेने वाला कहलाता यानी देखने वाला कहलाता है। संचारण के लक्षण, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे संचारण के लक्षण। 6 लक्षण है। पहला, संचारण एक अविरत प्रक्रिया है। संचारण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संचारण के लिए माध्यम आवश्यक है, कोई माध्यम आवश्यक है। संचारण एक प्राकृतिक गुण है। संचारण सामाजिक प्रक्रिया है। संचारण विज्ञान और कला की प्रक्रिया है। तो उसके बारे में पहला, संचारण एक अविरत प्रक्रिया है। संचारण के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। यानी किसी के बात रखे बिना या सोचे बिना, सोचना, संचारण मानी क्या, सोचना यानी प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हम सोचे बिना रह सकते हैं? देखो, हम कोई भी काम करना हो तो सोच के करना पड़ता है। किसी को कुछ बोलना हो तो भी हम सोच के बोलते हैं। इसलिए यह मानव जीवन का अभिन्न अंग कहलाता है। संचार के बिना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से ज्ञात नहीं हो सकता। यानी किसी व्यक्ति की संचार नहीं, यानी सोचना ही हमारे मस्तिष्क में सोचना ही नहीं हो तो कोई हमारी भावना समझ सकता नहीं है। संचार में सूचना, आदेश, निर्देश, सलाह, मंतव्य, शिक्षण, प्रेरणा, प्रेम आदि भावनाओं वाले संदेशों का आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चलो, किसी को आदेश दिया हमने, बराबर, आदेश दिया, किसी का निर्देश यानी किसी ने कुछ बोला हमें तो उसका हमें पालन किया, उसे निर्देश कर। किसी की सलाह हमने सुनी, सलाह मानी, मंतव्य सुना, किसी ने कोई बात रखी तो उसका क्या मंतव्य था तो वो तो पहले हमें सुनना चाहिए ना। हम अपनी बात, चलो कोई दो के बीच जो कोई झगड़ा हुआ हो तो हम अपनी बात बोल करें और सामने की बात सुने ही नहीं, उसकी बात सुननी चाहिए। सुननी मानी मंतव्य, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसका वो किसके लिए झगड़ा हुआ है वो तो हमें सुनना चाहिए, तो मंतव्य कहते हैं। और शिक्षण यानी पढ़ना, प्रेरणा, प्रेम आदि एक आदान प्रदान है, संदेश एक आदान प्रदान है। उसके बाद हम देखेंगे संचारण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तो संचारण में दो व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच संदेश का
आदान प्रदान होता है। देखो संचारण में क्या एक व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होता है, या तो दो व्यक्ति होते हैं या तो काफी सारे व्यक्ति यानी समूह होते, तो उससे हम बातचीत करते। चलो मैं अकेली अकेली बोल बोल करूँ तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, मुझे कुछ है तो मैं कोई दूसरे और को सुनाऊंगी, तो हमारे सुनाने से हमारे मन थोड़ा हल्का हो जाता है। और समूह में भी कभी बातें बोलनी पड़ती है, तो उसे संदेशा आदान प्रदान कहते हैं। यह अविरत प्रक्रिया द्विमार्गीय है। इस तरह संदेशा देने वाला प्रेरक और संदेशा देता है, और संदेशा प्राप्त करने वाली उसकी प्रक्रिया देता है। चलो संदेशा देने वाला प्रेरक यानी संदेशा भेजते, और लेने वाला सुनता है यानी करने वाली। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा टॉपिक, संचारण के लिए माध्यम आवश्यक है। कोई ना कोई माध्यम उसके लिए आवश्यक है। संचारण में दो व्यक्ति या समूह के बीच मनुष्य, संवेदना, हास्य, रोना, इशारे, हाव भाव जैसा संवेदनावाहक माध्यम या समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल जैसी भौतिक माध्यम अनिवार्य है। चलो कभी कभी हम कोई व्यक्ति के साथ इशारे से बात करते हैं, बराबर, इशारे से बात करते हैं, बराबर। कभी कभी हम हंसते हैं, कभी और कभी ऐसा दुख जैसी बात हो तो हम रोने लगते हैं। हाव भाव हमारे कैसे, तो जैसी बात होती है ऐसे हमें हमारे हाव भाव होते हैं। चलो बुरी बात होती है तो हमें ऐसे हाव भाव रखने पड़ते हैं, और अच्छी बात होती है तो हम हंस के खुल के ऐसे हाव भाव रखते हैं। तो उसे यानी संवेदवाहक माध्यम कहते हैं। और हम समाचार पत्र, टीवी, बराबर, टेलीफोन, मोबाइल, बराबर, वो सब भौतिक माध्यम है। उसके बाद हम देखेंगे संचारण एक प्राकृतिक गुण है, कि संचारण एक प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक मानी जन्मजात गुण है, पूरा जन्म होते मनुष्य के अंदर संचारण होता है। संचार क्योंकि एक दूसरे से बात करना, बराबर, एक दूसरे का मन समझना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, वो संचारण कहलाता है। संचारण यह जन्मजात गुण है। संचारण का जन्म से ही आरंभ होता है। हमारा जन्म जब होता है तब से ही संचारण का आरंभ हो जाता है। उदाहरण, नवजात बालक रोता है। मनुष्य का बोलना, सुनना, लिखने का कौशल्य प्राणी से अलग होता है। देखो चलो बालक रोता है, बराबर, नवजात बालक यानी छोटा बालक होता है वो रोता है, बराबर, तो वो फिर मनुष्य बोलता है, सुनता है, लिखता है, तो प्राणियों से वो अलग होता है। प्राणी बोलते नहीं है, सुनते समझते सब है, पर लिखते और बोलते नहीं है, तो उससे हम थोड़े अलग हैं। तो लेखक कला मानव को अजोड़ बनाता है, यानी इस प्रकार संचारण मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। देखो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, प्राणी बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, पर सुन सब सकता है, पर मनुष्य सारे एक वस्तु कर सकता है। प्राणी खाली बोल और लिख सकता नहीं है, सुन सकता सब कुछ है। उसके बाद हम पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे, संचारण सामाजिक प्रक्रिया। संचारण एक सामाजिक प्रक्रिया है। संचारण दो व्यक्तियों या समूह के बीच होने वाली प्रक्रिया, यानी दो व्यक्तियों के बीच ही हो, यानी समूह में होती है या दो व्यक्ति, अकेले व्यक्ति में कुछ होता है। क्यों अकेला व्यक्ति होगा, कुछ बोल बोल करेगा तो सब कुछ ऐसा मानेंगे ये तो पागल हो गया है, पर हम अपनी बात किसी और को सुनाएंगे ना तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये पागल है। इस प्रक्रिया में संचारण के लिए संदेश या संकेत के अर्थ समाज द्वारा परिभाषित किए होते। जैसे कि व्यक्ति हाथ ऊंचा करके हिलाता है, तब सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे अलविदा कहता है। चलो कोई हमारे घर पे आया, बराबर, दो व्यक्ति की बात है, कोई हमारे घर पे आया तो हम हाथ ऊंचा करके ऐसे बाय बोलते तो वो समझ जाता है, अथवा ऐसे करते तो वो समझ जाता है कि मुझे बाय बोल रहा है। मैं अकेली कोई ना हूं ऐसे करूँ तो कोई ऐसा बोले ये तो पागल हो गए है, तो ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे छठा टॉपिक, संचारण विज्ञान और कला है। तो
वैज्ञानिक पद्धति से संचालन टेक्निकल विकसित करके प्रेक्षकों को अधिक अर्थपूर्वक संदेश दे सकते हैं। इसलिए विविध साधनों, भाषा, नृत्य, टेक्नोलॉजी के साधन जैसे पावर पॉइंट प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। देखो, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट मानी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं वीडियो में तो अकेली हूँ, मेरे सामने क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, बराबर। मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, वो एक टेक्नोलॉजी, तो पावर पॉइंट उसे कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी द्वारा ही आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे, संचारण प्रक्रिया। उसमें पहला ऑसगुड और विलंबर श्रेम का मॉडल। तो संचारण है संदेश, अर्थ-गठन, संदेश और अर्थ-गठन। संदेश मिलता है, अर्थ-गठन होता है, फिर से संदेश मिलता है, फिर से अर्थ-गठन होता है। तो उसकी प्रक्रिया हर रोज ऐसे वर्तुलाकार में चलती रहती है। संचारण प्रत्येक मानव समाज की अनिवार्य आवश्यक है। संचारण के बिना मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचारण की प्रक्रिया अनेक सोपानों से गुजरती है। ये सोपान निम्नानुसार है। ऑसगुड और विल्बर के अनुसार व्यक्ति को संदेशा प्राप्त करते, उसे समझते, जैसा समझ में आए वैसा संदेशा अर्थघटन करते हैं, करके जिससे संदेश प्राप्त किया हो उसे संदेश का जवाब देते। इस प्रकार संदेश का अर्थघटन करके संदेश लेन देन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। चलो, कोई व्यक्ति ने मेरे को कुछ संदेश दिया, बराबर, मेरे को ऐसा बोला कि आज आपको ये बात इसको बोलनी है, बराबर। तो मैं, चलो कि मैं उसको वो बात कहती हूँ, तो मेरे को उसने क्या दिया, संदेशा दिया। तो मैंने उस जिसको बोलना था उसको मैंने बोला, तो मैंने क्या किया, अर्थघटन किया। अर्थघटन मानी दूसरे को बोलना, उसको मैं जो समझू, आज मैं चलो मेरे यहाँ पढ़ने आते हो, बराबर, आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैं जैसा पढ़ा रही हूँ आप सब कुछ समझ में आता है आपको, बराबर। तो आप वही बात किसी को नहीं आई हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप उसको उस तरीके से समझाते हैं। तो मैंने आपको संदेशा दिया और आपने उसको अर्थघटन करके समझाया, तो उसे अर्थघटन कहे, तो वो फिर से किसी और व्यक्ति को समझाएगी, तो उसको संदेशा मिला, तो वो किसी और व्यक्ति, ऐसे संदेशा अर्थघटन वो चलता ही रहता है। उसके बाद हम देखेंगे डेविस वर्गों का MSCR संचारण मॉडल, यानी देखो, सोर्स मानी प्रेषक, संदेशा भेजना, हम किसी को संदेशा भेजते उसे सोर्स कहते हैं। उसके बाद मैसेज, संदेश, मैंने आज वीडियो लिया, आपको भेजा, तो उसे मैसेज कहते हैं, बराबर। तो मैसेज आप बोलते हैं ना, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया, तो उसे मैसेज। फिर चैनल होती है, ये यूट्यूब चैनल है, बराबर, ऐसी चैनलें होती, तो उसे चैनल। और उसे रिसीवर, तो हम देखते हैं उसे रिसीवर कहते हैं, यानी कोई कॉल आता है, बराबर, तो आप जब कॉल आ जाता है और आप उठाते हो तो उसे रिसीवर कहते हैं। तो मानी सोर्स मानी संदेशा भेजना, मैसेज मानी संदेश, चैनल मानी चैनल, और रिसीवर मानी प्राप्त करना, संदेश को लेना, संदेश को प्राप्त करना। उसके बाद हम देखेंगे संचार माध्यम के प्रकार। संचार माध्यम के प्रकार और संचार माध्यम, उसमें पारस्परिक संचार और समूह संचार आता है। तो पारस्परिक संचार और समूह संचार। उसके बाद हम देखेंगे समूह संचार में दो होते हैं, परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम माने क्या, लोक साहित्य, लोक संगीत, कठपुतली का खेल, भवाई और लोक नाट्य, यानी साहित्य। लोक साहित्य मानी आप देखते हैं सब किताबें, साहित्य मानी किताबें। लोक संगीत यानी ये हमारा जो गीत होता है, संगीत वही। और कठपुतली का खेल मानी वो कठपुतली यानी यानी ढिंगलिये बनाते और डोरी से ऐसे खेलते, उसे कठपुतली का खेल कहते हैं। और भवाई रात को होती है, पुरुष स्त्री के कपड़े पहनते हैं,
और एक महाकाली माता बनते हैं, ऐसे खेल करते उसे भवाई कहते हैं। और नाटक, लोक नाट्य यानी कोई भी विषय पे नाटक करना उसे लोक नाट्य कहते हैं। तो उसे परंपरागत माध्यम में ये सब आता है। और आधुनिक माध्यम में दो प्रकार है, मुद्री माध्यम और श्राव्य दृश्य माध्यम। मुद्री माध्यम यानी लिखा हुआ, मुद्री माध्यम यानी लिखा हुआ कि जो समाचार पत्र लिखे हुए होते हैं वो पढ़ते हैं, पुस्तक लिखा हुआ होता है वो पढ़ते हैं, बराबर। सामायिक पर्चे यानी कोई भी पर्ची आई हो वो भी लिखी होती है। और बैनर और होल्डिंग, बैनर बना होता है, होल्डिंग बना होता है, वो लिखे हुए होते हैं, उसे मुद्री माध्यम कहते हैं, यानी मुद्री मानी लिखा हुआ, बराबर। और श्राव्य दृश्य माध्यम, श्राव्य दृश्य यानी क्या, जो हम देखते हैं वही, यानी टीवी हम देखना और सुनना उसे श्राव्य कहते हैं। तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर, रेडियो और टेप रिकॉर्डर होते हैं, हम सुनते हैं, बराबर। फोटोग्राफी, फिल्म, तो हम उसे फोटोग्राफ करते हैं, फिल्म देखते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन, वो सब श्राव्य माध्यम है, माने उसे हम सुनना है या देखना है। उसके बाद संचारण के माध्यमों को माध्यम के रखते दो प्रकार करे हैं। उसमें दो प्रकार है, पारस्परिक संचारण और समूह संचारण। तो हम पारस्परिक संचारण के बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के बीच एक दूसरे की प्रत्यक्ष उपस्थिति में बातचीत, प्रेम, हास्य, रोना या किसी भी अभिव्यक्ति, कोई संकेत करे या कोई हाव भाव व्यक्त करे और एक दूसरे पर प्रभाव डाले, उसे पारस्परिक संचारण कहा जाता है। चलो, दो या दो से अधिक व्यक्ति, बराबर, उसके साथ हम एक दूसरे से के साथ हम, चलो हम कहीं घूमने गए, आप स्कूल में ही जाते हैं, फ्रेंड्स आपकी होते हैं, तो आपकी एक फ्रेंड्स होती है या दो तीन फ्रेंड, तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, बराबर। उसके साथ सब कुछ प्रेम से बात करते हैं, हास्य हंसते हैं। कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो उसके साथ आपकी अच्छी कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ हम रो भी लेते हैं, बराबर। तो उसे कोई उसे संकेत और कोई संकेत देते हैं, कोई हाव भाव करते, तो उसे पारस्परिक संचारण कहते हैं। उसके बाद समूह संचारण, तो विशाल मानव समुदाय को विविध यंत्र, विज्ञान, टेक्नोलॉजी द्वारा विविध विषयों पर संदेश पहुंचाने का कार्य इन समूह माध्यम द्वारा होता है। आप देख रहे, अभी एक कोरोना था, बाढ़ आई थी, तो वो कहाँ आता था, टेलीविजन पे आता था। तो वो बड़े वैज्ञान यानी विज्ञान टेक्नोलॉजी है, बराबर। वो हम देखने तो गए नहीं है ना, कि हमने सुना है। चलो, सूरत में अभी बाढ़ आई, ऐसे 2006 में भी ऐसे बाढ़ आई थी, पूरे आधे से आधा मकान पानी भर गए थे, सब कुछ उनके घर का सामान बिखर गया था। तो अभी ऐसी बाढ़ सूरत में, जो खाड़ी है ना, खाड़ी में से पानी बहुत ओवरफ्लो हुआ, तो गांव यानी जो आजू बाजू में रहते थे उनके घर में आ गया था। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, समाचार में देखने को मिलता है। तो उसे समूह माध्यमों द्वारा हमें दिखाया जाता है। विशाल और जटिल समुदाय में तीव्र संदेश पहुंचाने के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि द्वारा समूह जन संचारण संभव बनता है। देखो, कोई भी वस्तु होती है, ऐसी बड़ी बड़ी वस्तु है तो घर घर जाके हम बोल सकते नहीं, वो सब टीवी पे या रेडियो पे, बराबर, या तो मोबाइल पे अभी समाचार आते तो उसमें दिखाई जाती है। उसे जन संचारण तभी संभव होता है कि जब सब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है तो उसके ऐसे तीव्र संदेश होते हैं तो टेलीविजन पे ही आते हैं। देखो, भूकंप आना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं घर घर जाके कि यहाँ भूकंप आया, नहीं। और आप समाचार में दिखाते तो हर एक के घर में समाचार की चैनल होती है, हर एक लोग देखते हैं। चलो, समाचार नहीं होता है तो हमारे पेपर आता है, पेपर में होता है, बराबर। तो सब कुछ उसमें उसके द्वारा हमें तीव्रता से संदेश मिल जाते हैं। समूह संचारण के माध्यम के भी दो प्रकार होते हैं, परंपरागत समूह संचारण माध्यम और आधुनिक समूह संचारण के
माध्यम। विद्यार्थी मित्रों, वो दो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु।